तो हम इस पार्ट को क्या बोल देंगे, सिक्वेस्ट्रम। अब हमारा ये सिक्वेस्ट्रम पार्ट है, मीन्स ये नेक्रोटाइजिंग पार्ट है किसका, बोन का, जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रही, जिसकी वजह से यहाँ पे इस्चेमिया अकर हो गया। अब क्या होगा, इसके बाद भी हमारी बॉडी जो है अपने कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो नहीं चाहती कि ये जो है ये पूरी पूरी बोन्स में फैल जाए, पूरी हर जगह फैल जाए। तो उसको रोकने के लिए हमारी बॉडी क्या है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट करेगी। तो उसमें क्या होगा, जैसे कि हमारी ये है, ये हमारी क्या थी, ये हमारी बोन थी, ठीक है। अब मैं पूरा नहीं बना रही हूँ, मैं थोड़ा मतलब वैसे बता रही हूँ। जैसे कि ये हमारा पार्ट, ये वाला पार्ट क्या था हमारा, ये हमारा पार्ट नेक्रोटाइज हो गया था, जिसको हमने सिक्वेस्ट्रम बोला था। और ये हमारी एपिफेजियल प्लेट थी, ये हमारा मेटाफाइजिस पार्ट था, ये हमारा डायफाइजिस पार्ट था, और यहाँ हमारी मेडुलरी कैविटी थी। तो अब इस पार्ट को हमने क्या बोला था, सिक्वेस्ट्रम बोला था, ठीक। अब हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स की जो है इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है वो क्या रिलीज कर रहे होंगे, वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हैं वो रिलीज कर रहे होंगे साइटोकाइनिन। जो साइटोकाइनिन है वो क्या करेगा, पेरिओस्टियम एंड एंडोस्टियम, मीन्स जो ये पेरिओस्टियल पार्ट था हमारा, ये हमारा पेरिओस्टियल पार्ट था। तो पेरिओस्टियल और एंडोस्टियल पार्ट में कुछ सेल्स होते हैं, पेरिओस्टियल एंड एंडोस्टियल पार्ट में हमारे सेल्स होते हैं, जिनको बोलते हैं हम स्लीपी सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं, स्लीपी सेल्स। उनका नाम क्या है, उनका नाम है मीजेनकाइमल, ओस्टियो प्रोजेनिटर सेल्स। तो ये क्या करेंगे, इन जो हमारा साइटोकाइनिन है वो इनको एक्टिवेट कर देगा। जो साइटोकाइनिन है वो क्या करेगा, इनको कर देगा एक्टिवेट, ठीक है। और ये एक्टिवेट करके क्या करेंगे, ये न्यू बोन फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, ये न्यू बोन फॉर्मेशन करेंगे। तो न्यू बोन फॉर्मेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो ये वाला पार्ट है, जो ये नेक्रोटाइजिंग पार्ट है, ये सिर्फ यहीं तक लिमिट रहे। तो यहाँ इसके चारों तरफ क्या कर देंगे, वो न्यू बोन फॉर्मेशन करेंगे। तो उस जो न्यू बोन फॉर्मेशन करेंगे उसके लिए यहाँ पे क्या बना देंगे, इसके दोनों तरफ स्लीव फॉर्म कर देंगे। क्या कर देंगे, स्लीव फॉर्म। ये क्या हो गई हमारी स्लीव फॉर्म। जो हमारी ये स्लीव फॉर्म हुई है, ये अराउंड पस के चारों तरफ फॉर्म हुई है, और इसको हम बोल देंगे इनवोल्यूक्रम। इसको हम क्या बोलेंगे, इनवोल्यूक्रम। ये जो है ये इनवोल्यूक्रम फॉर्म कर देंगे, ताकि जो ये पार्ट है ये कहीं और पूरी बोन में ना फैले, इसकी वजह से। तो हमने इसको इनवोल्यूक्रम, हमने इस टर्म को, इस स्लीव फॉर्म को हमने बोल दिया इनवोल्यूक्रम। उसके बाद क्या होगा, अब ये जो है, अब हमारी बॉडी ने क्या समझा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बोन फॉर्म कर दी है, अब ये आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन जो असल में जो है ये इनवोल्यूक्रम जो है ये वीक पार्ट होता है, ये वीक बोन फॉर्म करता है। ये बोन मीन्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। अब क्या होगा, जो है हमारा जो जितना भी ये है इनवोल्यूक्रम पार्ट है, अब ये क्या करेगा, इसके अंदर होल फॉर्म हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा, होल फॉर्म। तो जैसे होल फॉर्म हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जितने इसके अंदर पस वस फॉर्म है वो सारी क्या होगी, बाहर की तरफ क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। मतलब वो एक क्लोका फॉर्म कर लेगी। तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, क्लोका। क्या बोलते हैं, क्लोका। क्लोका मीन्स अ होल इन involucrum in which pus draining outward। और कई बार क्या होता है, जो हमारा ये सिक्वेस्ट्रम पार्ट है, सिक्वेस्ट्रम पार्ट मीन्स जो ये डेड बॉडी पार्ट है, ये भी बाहर की तरफ आ जाता है। तो इसको कई बार क्या होता है, सम टाइम सिक्वेस्ट्रम कम आउट।
क्यों? क्योंकि ये जो है ये अभी भी तो वी की पार्ट है, इसने तो बोन ही बनाई थी ना, इसने दोनों साइड क्या बना दी थी, उसके स्लीव बना दी थी। अभी भी इस जगह पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा था, तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे ये पार्ट ये लीक हो जाता है। यहाँ पे क्लोका किसकी वजह से लीक होता है, यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, क्लोका फॉर्म हो जाता है। फिर क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्लोका फॉर्म हो गया, मान लो सपोज ये हमारा क्लोका फॉर्म हुआ है, इसके अंदर से हमारा लिक्विड जो है वो ऐसे स्प्रेड हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो हमारी स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होती है वो इसके अंदर डेवलप होने लग जाएगी। अब जैसे वो डेवलप हुई तो ये क्या डेवलप हो रही है हमारी, ये हमारी डेवलप हो रही है स्क्वैमस एपिथेलियम। ये स्किन स्क्वैमस एपिथेलियम ग्रो इनवर्ड ऑफ साइनस। और एक बात, अगर ये हमारी स्क्वैमस एपिथेलियम यहाँ पे बन जाती है तो ये जो पार्ट है ये हमारा परमानेंट चैनल बन जाता है। ये कैसा चैनल बन जाता है, ये हमारा परमानेंट चैनल बन जाता है। परमानेंट चैनल कब बनता है, जब यहाँ पे स्किन स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वो ग्रो हो जाती है अंदर की तरफ, मीन्स एपिथेलाइजेशन हो जाता है साइनस का। ठीक है, अब क्या है, अब ये हमने पूरे प्रोसेस पढ़े थे। अब एक लास्ट बचता है जिसमें हम पढ़ते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो समटाइम्स अराउंड पस फाइब्रोटिक एंड स्क्लेरोटिक एरिया प्रोड्यूस, मीन्स इस पस के चारों तरफ क्या हो जाता है, कई बार जैसे कि ये हमारी बोन है, ठीक है, और ये हमारा पस है, कई बार क्या होता है इस पस के चारों तरफ फाइब्रोटिक एंड स्क्लेरोटिक एरिया, फाइब्रोटिक एंड स्क्लेरोटिक एरिया प्रोड्यूस अराउंड पस, लेकिन इसमें कोई सीक्वेस्ट्रम नहीं हुआ, मीन्स कोई भी हमारा डेड बोनी टिश्यू पार्ट नहीं बना। क्यों? क्योंकि जो है ये समटाइम्स जो है हमारे जो समटाइम्स ऑर्गेनिजम्स और वायरुलेंस इज लेस, ये जो है कई बार कम वायरुलेंस होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स करती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे चारों तरफ फाइब्रोटिक एंड स्क्लेरोटिक एरिया बन जाता है। और ये जो है ये स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, और जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया कहीं और स्प्रेड नहीं हो पाता, और फिर ये यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो डाई हो जाता है। इसलिए कई बार बहुत से पेशेंट लकीली होते हैं, क्योंकि उनमें ये बैक्टीरिया किल हो जाता है। पर ये जो है ये पार्ट ये ईयर टू ईयर रहता है, ये रिमूव नहीं होता कि ये धीरे धीरे समय के साथ चला जाता है, नहीं, ये ईयर टू ईयर ऐसे ही प्रेजेंट रहता है फिर। ठीक है, अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको इसमें कौन कौन सी टर्म बताई हैं। मैंने आपको इस पूरे पार्ट में बताया है कि बैक्टीरिया जो है वो कहाँ पे कौन सी जगह पे रुकना पसंद करता है, वो उसकी लवली प्लेस है यहाँ पे मेटाफिजियल लूप्स में मेटाफाइजिस यहाँ पे, जहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो है साइनोसॉइड्स भी इसको सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे ब्लड फ्लो भी लेस है, और इस वजह से। और फिर हमने इसमें टर्म ली थी जैसे सुपरेटिव सेप्टिक अर्थराइटिस टर्म हमने एक्सप्लेन की थी। उसके बाद हमने एक्सप्लेन किया था कि इसके अंदर जो है इन्वोल्यूक्रम फॉर्म होता है, इसके अंदर सिक्वेस्ट्रम बनता है, जैसे हमने यहाँ पे एक टर्म और बताई थी सिक्वेस्ट्रम। फिर सिक्वेस्ट्रम के बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है मिज़ेनकाइमल ऑस्टियोपोरोटिव सेल्स जो है ये एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके बाद मैंने बताया था इसके अंदर इन्वोल्यूक्रम फॉर्म हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, इन्वोल्यूक्रम फॉर्म हो जाता है। उसके बाद हमने इसमें बताया था कि क्लोका फॉर्म हो जाता है। उसके बाद मैंने आपको जो लास्ट टर्म, हाँ, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ब्रोडीज एब्सेस, ब्रोडीज एब्सेस। तो लास्ट टर्म हमने बताई थी ब्रोडीज एब्सेस। ठीक है, तो ये पूरा है जो हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा है। होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।